Hello student, today we will discuss some problem that is based on the application of SCF and LCM. ठीक है, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो कि SCF और LCM के यूजेस पे डिपेंड होगा. ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि SCF और LCM फाइंड करना. ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में SCF और LCM फाइंड करना और उस पे रिलेटेड एक फॉर्मूला था. क्या था? SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. एक ये फॉर्मूला था और दूसरा हम लोग थ्योरम डिस्कस किए थे. क्या दिए थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे. तो वो फॉर्मूले पे तो बेस्ट सिंपल से एक क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं. लेकिन ये अप्लीकेशन ऑफ SCF और LCM ये आपको और भी प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, 8th में 9th में ये सब पढ़ चुके होंगे. बट यहाँ पे क्लास 10th में इससे एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है. ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का और इसे देखना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग SCF और LCM का एप्लीकेशन देखेंगे. उसके पहले दो तीन चीज़ें समझ लें. क्या कि देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिए हैं उसमें क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि SCF और LCM, ये मानते हैं कि आप लोग को आता होगा बट कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा, उनके लिए है. ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए कि SCF और LCM का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है. ठीक है, तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे. देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग SCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं. मेथड तो ये पता है सबको कि SCF और LCM निकाला कैसे जाता है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग SCF होता क्या है और LCM होता क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए जैसे कि एक हमने लिया एग्जाम्पल. SCF का मतलब क्या होता है? SCF का मतलब होता है दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे पहले SCF देख लेते हैं, फिर LCM देखा जाएगा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. तो अब एग्जैक्टली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा. जैसे हम यदि लेते हैं यहाँ पे एक लेते हैं एग्जाम्पल. क्या लेते हैं? 12 एक हमने ले लिया और 18 ले लिया. ठीक है, ये दो नंबर हमने लिया. तो यदि हम बात करें कि 12 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर, तो 12 का फैक्टर, यदि हम केवल फैक्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 12 फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिससे कि ये गिवन नंबर डिवाइड हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. ठीक है, उसी को फैक्टर बोलते हैं. तो ऑब्वियसली इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा. ठीक, फिर 2 होगा, फिर 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा. ये तो होगा ही. इसके फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 होंगे. इसके बीच में कोई भी 12 का फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, अब यदि बात करें 18, तो 18 का फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो जिससे कि 18 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, फिर क्या होगा? 2 होगा. ठीक, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा? 4 से होगा? नहीं होगा. 5 से भी नहीं होगा. 6 से होगा. ठीक है, इसके बाद क्या होगा? 6 होगा. तो नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. 6, इसके बाद 6 से हो गया, 9 से होगा, ऑफ कोर्स होगा 9 से. ठीक है, इसके बाद क्या कोई नंबर से होगा? 12 से होगा? बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, और उसके बाद यदि कोई नंबर आता है तो क्या आएगा? 18 आएगा. ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि 12 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6 12, 18 का फैक्टर 1 2 3 6 9 और 18 हो गया. ठीक, अब इसके बाद हम लोग कॉमन फैक्टर की बात करते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, उस पर हम लोग चल रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं. कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या, जो इसमें से जो ये देखिए 12 का कॉमन फैक्टर, 12 का फैक्टर ये है, 18 का फैक्टर ये है. तो जाहिर सी बात है इन दोनों में जो कॉमन हो दैट इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर. तो इसमें क्या क्या कॉमन, देखिए 1 है, बिल्कुल है. 2 भी है, यहाँ देखिए 3 भी कॉमन है. फिर और कुछ कॉमन है? यस, 6 भी कॉमन है. ठीक, और कुछ कॉमन है? नहीं. इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है.
ठीक है। तो कहने का मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 12 और 18 ये दोनों नंबर उस कॉमन फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। तो 12 1 से भी डिवाइड होगा, 12 2 से भी डिवाइड होगा, 12 3 से भी, 12 6 से भी, उसी तरह 18 1 से, 18 2 से, 18 3 से और 18 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुआ कॉमन फैक्टर की। अब यदि बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इस कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट, वो हाईएस्ट कौन सा होगा, 6 होगा ना। सो दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं या इसी चीज को लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब एचसीएफ का मतलब क्या, वो कॉमन फैक्टर जो कि हाईएस्ट हो या वो जो कि लार्जेस्ट हो। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये ऐसे मतलब ये एकदम ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। बाकी तो मेथड है ही एग्जैक्टली जिससे हम लोग करते हैं। तो ये तो बात हुआ। अब इसका यूज आएगा क्वेश्चन में, वहां पे हमें क्वेश्चन को समझना होगा कि हाईएस्ट बोल रहा है या लार्जेस्ट बोल रहा है, तो हमें क्या निकालना होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट वहां बोलेगा कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड कीजिए, जैसा कि हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे, क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ये टर्म आया लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट यहाँ का मतलब क्या, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक, उसी तरफ दूसरा चीज आता है एलसीएम। जरा देखिए, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल तो बाद में, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो इसका नाम हो गया, फुल फॉर्म हो गया। एग्जैक्टली ये क्या होता है, तो जरा देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग लिए 2 लिए, ठीक है, और एक नंबर हम लोग लिए 3 ले लिए। चलिए 2 लिए, तो 2 का मल्टीपल पहले क्या होगा, 2 का मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए, उसे मल्टीपल बोलते हैं। ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाता है उसे मल्टीपल बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो जैसे बात है 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 है, फिर इसके बाद देखिए 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर उसके बाद 14 भी है। ठीक है, फिर और क्या है, 14 के बाद 16 भी है, सो ऑन, ऐसे बहुत से नंबर है। ठीक, अब आते हैं 3 पे। तो 3 की बात करें तो 3 पे यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 तो होगा ही, फिर क्या होगा, 6 होगा। ओके, फिर क्या यहाँ पे हो जाएगा, 3 6 9, या कह सकते हैं 3 का टेबल है, और क्या, 12 15 18, और क्या हो सकते हैं, हाँ 21। ठीक है, यहाँ पे एक और हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा और एक क्लियर रहेगा, एक यहाँ पे और हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीपल तो ये सब हो जाएगा, और 3 का मल्टीपल ये हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, अब कॉमन मल्टीपल हम लोग निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे क्यों कौन से होंगे कॉमन मल्टीपल, देखिए 3 है, बिल्कुल नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, देखिए पहला कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, ये 6, ये हमारा क्या है, 6 है, एक कॉमन मल्टीपल 6 हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा कॉमन मल्टीपल देखिए हमारे पास 12 है, ये 12 भी हो गया। तीसरा कॉमन मल्टीपल देखिए ये वाला 18 है, तो ये 18 भी हो गया, और भी आगे होंगे, बस ऐसे सो ऑन हम आगे कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके आगे सो ऑन कर दे रहे हैं, तो आगे होगा। लेकिन जो, ठीक है, ये तो कॉमन मल्टीपल हो गया, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो इसमें सबसे लोवेस्ट होगा, जो इसमें जो है सबसे लोवेस्ट होगा, मतलब क्या होगा, मतलब 6 होगा। ठीक है, तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब यहां से लोवेस्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, इसको लीस्ट कह सकते हैं। तो ऐसे टर्म्स जो कि स्मॉलेस्ट या लीस्ट या लोवेस्ट टर्म को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो उसमें हमें क्या निकालना होगा, उसमें हमें एलसीएम निकालना होगा। मुझे बस समझाने का यहाँ पे यही मतलब था कि यदि कहीं पे भी हाईएस्ट लार्जेस्ट का टर्म आता है तो थोड़ा सा दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि वो हमें
HCF निकालना है। यदि लोवेस्ट या लीस्ट का मतलब कहीं आता है, स्मॉलेस्ट का मतलब आता है, तो उसका मतलब हमें LCM निकालना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, ये हमारा LCM है और ये हमारा क्या है, HCF है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक आई होप सो बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिससे दैट विल डिवाइड दिस ना, मतलब जिससे इन सब नंबर को यदि डिवाइड करते हैं तो हमें, यदि इसको डिवाइड करते हैं तो 7 मिलता है, यदि 436 को डिवाइड करते हैं तो 11 रिमाइंडर आता है, और 542 को डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। तो अब सबसे पहले वो समझिए कि एक क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हमें निकालना क्या है। तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गया, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है कि जाहिर सी बात है हाईएस्ट। तो यहाँ पे लार्जेस्ट से एक चीज़ क्लिक करना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो अब बोला है कि रिमाइंडर 7, 11 और 15 आना चाहिए। तो जरा सोचिए, ठीक है, यदि हम इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे, यदि मान लीजिए 398 है, इसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन बोल रहा है जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पे 7 मिलता है। ठीक है, वो क्या मिलता है, रिमाइंडर 7 मिलता है। ठीक, हमें ये नंबर नहीं पता। ठीक, इस नंबर से 398 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 7 मिलता है। मतलब जब डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें मिल रहा है। ठीक, तो हम यदि ऐसा कर दें कि हम पहले वो नंबर में क्या करते हैं, 398 में यदि 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 398 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब क्या हो जाएगा, 391। तो 391 जो आएगा, 391 जो आएगा वो एग्जैक्टली उस नंबर से, जो नंबर हमें नहीं पता, उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यस और नो। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है। अब तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, जरा इसको देखिए, क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इफ वी डिवाइड 398, पहले एक नंबर को लेते हैं 398 को, ठीक है, बाई अ नंबर वी गेट 7 एज रिमाइंडर। ठीक, 7 एज अ रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स यदि 398 माइनस 7 करेंगे, ठीक है, 398 माइनस 7 दैट्स इक्वल टू क्या आएगा, 391। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 391 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर, यही मतलब हो रहा। ठीक है, इसका मतलब कि जो 391 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उस नंबर से, जो नंबर हमें नहीं पता। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए, तो सिमिलरली हम इसी तरह एक चीज़ और बोल सकते हैं, क्या, सिमिलरली क्या, 436, देखिए उस नंबर से यदि 436 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 11 आ रहा था। तो 436 माइनस 11 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक, ये हो जाएगा, ठीक, 425 आ जाएगा, यानी ये भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उस नंबर से। फिर ऑल्सो क्या है हमारे पास, 542 माइनस 15 कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो गया 5। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि वो जो नंबर है, ठीक है,
वो उस नंबर से ये तीनों नंबर क्या होंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्टार्टिंग में कि वो नंबर कौन सा था। वो नंबर था हमारा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर से जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो 7, 11 और 15 रिमाइंडर आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अब हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ क्या, एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। इन तीनों का हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ जैसे निकालते हैं, जैसे कोई से भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम डायरेक्ट कर लेते हैं, आप लोग किसी भी मेथड से कर लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम 391 का हम प्राइम फैक्टराइजर मेथड से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 23 हो जाएगा। यदि 425 का हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह यदि हम 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 17 इंटू 31 हो जाएगा। यस, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एचसीएफ, सिंपल सी बात है, एचसीएफ क्या होता है इसका, एचसीएफ ऑफ 391, 425 एचसीएफ ऑफ 391, 425 और क्या है 527। ये आपका देखिए क्या कॉमन इसमें, 17, 17 और 17 मतलब 17 हो जाएगा। ठीक है, तो वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सिंपल सी बात है, हेंस लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 17। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पे। आई होप सो ये बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार यदि नहीं समझ में आएगा तो दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय द 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, तो ये हमारा है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक बात तो यहाँ पे ये चीज क्लिक किया होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या यहाँ पे हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब हुआ एलसीएम। ठीक है, तो अब इस चीज को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये समझिए, वो बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 35, 56 और 91 से, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 35, 56 और 91 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उस केस में 7 रिमाइंडर आता है सभी केस में। यदि स्मॉलेस्ट नंबर को 35 से डिवाइड करें तो भी 7 आता है, 56 से डिवाइड करते हैं तो भी 7 आता है, और 91 से डिवाइड करते हैं तो भी 7 रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा नंबर लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 12 से और 15 से, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 12 से और 15 से। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो कि 12 और 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम एग्जैक्टली इसका होगा क्या, हमें पता है 60 होगा। ठीक है, मतलब 60 जो है 12 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक, 60 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 60 को 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात सबको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे यदि क्वेश्चन मैं इसको चेंज कर दूं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 12 से और 15 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आए। क्या आ जाए, रिमाइंडर एज अ 3 आ जाए, रिमाइंडर। ठीक है, तो जरा सोचिए, यदि हम देखिए क्या आएगी, जरा इसको सोचिएगा, क्या वो नंबर 63 नहीं होगा। ठीक, देखिए कैसे चेक कर लेते हैं। 63 को यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 12 5 जा 60। ठीक, 3 रिमाइंडर आ गया। और 63 को यदि हम 15 से डिवाइड करते हैं तो भी यही होगा, 15 4 जा 60 और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में
कहने का मतलब क्या था कि उस केस में क्या बोल रहा है कि इन दोनों ही केस में यानी 60 वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 12 से 15 से डिवाइड करने पे क्या आ जाए, रिमाइंडर 3 आ जाए। ठीक, तो हमने क्या किया एग्जैक्टली, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये किया कि सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाला। ठीक, और जितना रिमाइंडर वो बोल रहा था कि रिमाइंडर वो उतना बच जाए, वही हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। तो क्या आया, 63 नहीं आ गया। ठीक है, कोई और भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसको 12 और 15 से डिवाइड करने पर 67 आ जाए। ठीक है, 7 रिमाइंडर आ जाए, यानी 7 क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, तो क्या वो नंबर ये नहीं होगा 67? देखिए 67 को भी 12 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 रिमाइंडर आ गया। और 67 को यदि हम 15 से डिवाइड किए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो 7 दोनों ही केस में जो रिमाइंडर आ वही हमने क्या किया, इसके एलसीएम में 12 और 15 के एलसीएम में ऐड कर दिया। दैट्स इट, इसका प्रोसेस यही होता है। ठीक, अब देखिए इसी पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, मेरा रिमाइंडर 7 आता है। तो सिंपल सी बात है, द रिक्वायर्ड नंबर स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली, सबसे पहले हम यही फाइंड करेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 35, 56 एंड 91। ठीक है, इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एलसीएम ऑफ 35, 56 और 91। ठीक है, ये करेंगे तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का प्रोसेस आपको पता है, कुछ ऐसा करना तो है नहीं इसमें। 35 हो गया, 56, 91। ठीक है, तो देखिए किससे कट रहा है, पहले तो 5 से दिख रहा है, बिल्कुल 5 7 जा, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 91 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिख रहा है, 7 आ रहा है, 7 से कर दे रहे हैं, 7 1 जा, 7 8 जा, और ये कट रहा है 7, यस 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ से 8 से, 8 को जायज़ बात है 2 से 2 कर देते हैं, 2 1। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, 13। ठीक है, तो यदि बात करें इसके एलसीएम की, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा दैट इज, देखिए कितना है, 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, तो ऑर्डर वाइज लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3640। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 35, 56 और 91, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3640। अब ये तो मेरा आंसर है नहीं, एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर हमारा होगा द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर होगा क्या, वही कि ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, 3640 तो इस तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन बोल क्या रहा था कि 7 जो है रिमाइंडर आ जाए इन ईच केस में। तो क्या करेंगे, एलसीएम जो है हमारा निकला है, एलसीएम कितना निकला था हमारा, एलसीएम और प्लस रिमाइंडर, यही कर देंगे रिमाइंडर। तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा 3640 और प्लस 7, तो 3647, दिस इज योर आंसर। ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 35, 56 और 91 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है
बट है इजी, देखने में थोड़ा इजी लग रहा है। क्या है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर। ठीक, 3 पर्सन जो है एक साथ चलते हैं। स्टेप ऑफ का मतलब वही एक साथ कदम बढ़ाते हैं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स। जो उनके स्टेप्स हैं, जो उनके कदम हैं, ठीक है, उनका मेजरमेंट कितना है? 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब तीनों पर्सन का 40, 42, 45 है। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, मिनिमम आ गया। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ठीक है, वो कम से कम क्या डिस्टेंस होना चाहिए? दैट ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ठीक, कि सभी के सभी जो है उसको अपने कंप्लीट स्टेप में कवर कर लें। ठीक, कंप्लीट स्टेप का यहाँ क्या मतलब हुआ, थोड़ा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन चलता है, मान लीजिए कि एक जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यदि मान लीजिए 20 मीटर का कोई डिस्टेंस है। ठीक है, उसको 1% कवर कर रहा है 10 स्टेप में, दूसरा पर्सन उसको क्या ना 10.5 स्टेप में कर रहा है, तीसरा पर्सन उसको जो है 12.5 स्टेप में हो रहा है, कवर कर रहा है। ठीक, तो 12.5 क्या होता है? ये तो कंप्लीट स्टेप हुआ नहीं। कंप्लीट स्टेप तो ये हुआ 12 होगा, तो उसके बाद क्या होगा? 13 होगा। ठीक, उसी तरह 10.5 भी कुछ नहीं होता है, ये तो कंप्लीट स्टेप हुआ नहीं। इसका बाद क्या होगा? 10 होगा, होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए। मतलब पूरा पूरा वो अपना जो कदम है वो पूरा पूरा कंप्लीट स्टेप में उसे डिस्टेंस को कवर करें, ये इसका मतलब होता है कंप्लीट स्टेप। ठीक है, तो ये बोला दैट शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ठीक, एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर स्टेप। देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है इससे। एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स बाई ईच पर्सन to cover that distance, to cover that distance। ठीक है, यानी एक पर्सन, यानी सभी इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल पर्सन उस डिस्टेंस को, उस मिनिमम डिस्टेंस को कितने कितने कदम में कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा नंबर लेते हैं, क्योंकि इससे उतना क्लियर नहीं होगा। छोटा नंबर लेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, ये है आपका 10 फीट। कितना है? 10 फीट। ठीक है, 10 फीट है। ठीक, अब इस डिस्टेंस को 2 पर्सन है, 10 फीट भी अभी इग्नोर कीजिए, मान लीजिए कोई 2 पर्सन है, 2 पर्सन है। एक का जो स्टेप है, स्टेप का मतलब कदम, कितना है? 2 फीट का स्टेप है, और दूसरा जो है 5 फीट का है। उनके जो कदम का जो मेजरमेंट है, मतलब एक बार जब कदम बढ़ाते हैं तो 2 फीट कवर कर लेते हैं, और एक बार जब कदम बढ़ाते हैं तो 5 फीट कवर कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। ठीक, तो बोल रहा वो मिनिमम से मिनिमम, कम से कम वो डिस्टेंस क्या होगा? कम से कम वो डिस्टेंस क्या होगा जो फर्स्ट पर्सन से और सेकेंड पर्सन से एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन से क्या होगा? एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। ठीक है, जो एग्जैक्टली कवर हो जाएगा, इसका मतलब क्या कि हमें वो मिनिमम डिस्टेंस 2 और 5 का निकालना, जो कि एग्जैक्टली वो डिस्टेंस एग्जैक्टली इससे भी और इससे भी कवर हो जाए, या कंप्लीट स्टेप में वो कवर हो जाए। तो जरा देखिए, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है तो क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब वो 10 फीट, कहने का मतलब है क्या कि वो जो 10 फीट का डिस्टेंस है वो इस 2 फीट वाले जो फर्स्ट पर्सन है जिसका स्टेप का जो मेजरमेंट क्या है 2 फीट है, उससे भी कंप्लीट कवर हो जाएगा, और जो सेकंड पर्सन है जिसके स्टेप्स का, जिसके कदम का जो मेजरमेंट क्या है 5 फीट है, उससे भी एग्जैक्टली ये जो है कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हुआ। तो सिंपल सी बात था, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन बस यही है कि जो भी वहां पे है उसका एलसीएम निकालना। ठीक, अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 10 फीट का डिस्टेंस जो इसका एलसीएम निकला, ये 2 फीट वाला जिसका पहला पर्सन जिसका कदम का डिस्टेंस क्या है, जिसके फीट का डिस्टेंस, स्टेप का डिस्टेंस क्या है 2 फीट है, वो कितनी स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में कवर करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 10 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितने स्टेप में कवर करेगा? 5 स्टेप में कवर करेगा ना।
5 स्टेप में 5 कदम में इसको कवर कर देगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कवर कर लेगा। एक कदम में 2 फीट, फिर 2 फीट, फिर 2 फीट, ऐसे करके 5 स्टेप में कवर कर देगा। लेकिन यदि मैं पूछूं कि 5 फीट वाला जिसके कदम का मेजरमेंट 5 फीट है, वो इस 10 फीट को कितने स्टेप में कवर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 फीट को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 2 स्टेप्स। यानी ये बंदा केवल 2 ही स्टेप में उस पूरे 10 फीट के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये है। अब इसी पे रिलेटेड वो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लिया जाता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस covered by each person in complete steps। ओके, इसका मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि इस सभी पर्सन द्वारा कंप्लीट स्टेप में कवर किया, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द व्हाट, एलसीएम ऑफ 40, 42 और 45। ये हमें एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेते हैं एलसीएम निकालना तो इजी है। ट्वेंटी 21 और ये तो 45 ही हो जाएगा। फिर ये हो गया 10 21 45 5 21 45 3 से देख लेते हैं, 5 हो गया, 7 जा, और ये क्या हो गया मेरा 15। ठीक है, फर्दर क्या होगा, 5 हो जाएगा, 1 7 3 हो जाएगा, 1 7 1, और एक लास्ट मेरा बचता है, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 1 1 और 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 2520। ठीक है, कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इट में भी यही होना चाहिए। ठीक है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो 3 पर्सन थे, जो पहले का जिसका स्टेप 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42 और तीसरे का 45, वो तीनों पर्सन द्वारा क्या होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस एग्जैक्टली या कंप्लीटली जो है कवर हो जाएगा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय ईच पर्सन टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात, स्टेप्स कवर बाय फर्स्ट पर्सन, तो क्या है, पहला यदि बात करें, स्टेप कवर बाय फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा 2520 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 40। ठीक, उसी तरह क्या हो जाएगा, स्टेप्स कवर बाय सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा 2520 डिवाइड बाय 42। ठीक है, और स्टेप्स कवर बाय थर्ड पर्सन मतलब 2520 डिवाइड बाय क्या था लास्ट वाला 45 था। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 56। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, तो ये जो है इसके क्या आ जाएंगे, कंप्लीट स्टेप्स आ जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो जो ईच पर्सन थे,
ईच पर्सन यदि इस डिस्टेंस को कवर कर रहे थे तो ये क्या कंप्लीट स्टेप में हो रहा है, हाफ या 1/4 ऐसे स्टेप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टेप में जो सभी पर्सन इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन था। आई होप सो ये क्लियर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट में या तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है।